तो आज की ये वीडियो मैं एक रियल प्रॉब्लम के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक आदमी को देखा इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए और मैंने सोचा कि यार जब ये इंसान को ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है तो दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम को भाई फेस कर रहे होंगे, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये प्रॉब्लम है लैंग्वेज गैप का या फिर भाई लैंग्वेज बैरियर का। अब हम लोग समझते हैं कि लैंग्वेज गैप या फिर लैंग्वेज बैरियर या फिर कन्वर्सेशन बैरियर क्या होता है। सपोज करते हैं कि आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, बट उस आदमी को इंग्लिश खाली आती है, ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज में बात कर रहे हो। मैं ये वॉइस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे गूगल के ऊपर किसी से बात कर रहे हो, किसी फॉरम के ऊपर चले गए, वहाँ किसी से बात कर रहे हो, कोई फॉरेन का आदमी है उससे चैटिंग कर रहे हो, कहीं पे भी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, आपको उससे बात करनी है। बट आपकी अगर इंग्लिश मजबूत नहीं होगी ना तो आप लोगों को वहाँ उससे बात करने में 100 प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। पहली प्रॉब्लम, आपकी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाएगी, आप जो भी लिख रहे होगे उसकी स्पेलिंग ही आपको सही से नहीं पता होगी, तो वहाँ पे एक दिक्कत, ठीक है। दूसरी दिक्कत, आपकी जो ग्रामर होगी, इंग्लिश में थोड़ी बहुत ग्रामर भी चलती है, ठीक है, तो वो जो ग्रामर होती है ना, वो अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो भी भाई कोई फॉरेन का बंदा है तो वो समझेगा कि हाँ भैया इसको नहीं आता, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और केस, उसने कुछ आपको मैसेज भेजा, अब वो मैसेज आपने पढ़ा बट आपको समझ नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो कि यार इसने क्या लिखा है, मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ, है कि नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में लोग यूज़ लेते हैं गूगल ट्रांसलेट का। बट मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं, गूगल ट्रांसलेशन करने में उतना बेहतर नहीं है। आज के टाइम में उससे बेहतर टूल है जो कि आपको बहुत ही गजब की ट्रांसलेशन दे सकते हैं। आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में अगर आपको नहीं पता, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप एंड्रॉयड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो और इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे आप उसका थंबनेल भी देख सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे आपको कुछ भी, लिटरली कुछ भी किसी से बात करनी है, आपको भाई सिंपल से यहाँ पे वो लिख देना है और चैट जीपीटी आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दे देगा। अब आप सोच रहे होगे कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए क्या मुझे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, जो हिंदी नहीं होती क ख ग, उसमें लिखना होगा क्या? नहीं, जैसे आप अपने दोस्तों से चैट करते हो ना, आप उस भाषा में भी लिखोगे तो भी आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे देगा। और मैं आपको भी दिखाऊंगा एक बहुत ही गजब का एग्जांपल, जिसमें मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स भी इसके बीच बीच में लिखूंगा, उनकी स्पेलिंग्स में गड़बड़ लिखूंगा, बट जो ये ट्रांसलेशन देगा उसके अंदर ये सारी स्पेलिंग्स को, सारी ग्रामर को एकदम करेक्ट करके देने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं सारा काम कैसे होगा। हम लोग सिंपल से मैसेज के सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। मैसेज के सेक्शन के ऊपर जाने के बाद आपको सिंपल से इससे बोलना है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, या फिर ऐसा बोलो। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे स्पेलिंग्स को भाई ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको छोटा मोटा स्पेलिंग भी आता है ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे समझो ट्रांसलेट, देखो ट्रांसलेट की ये स्पेलिंग नहीं होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसलेट। अब भाई मुझे स्पेलिंग मान लेते नहीं आती है ट्रांसलेट की, ठीक है, तो मैंने इतना ही लिख दिया, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। अभी हम लोगों ने इतना लिख दिया, ठीक है। अभी इतना लिखने के बाद आप लोग सिंपल से क्या करो, 2 ठो इस टाइप से ब्रैकेट लगा दो, ठीक। इस टाइप से ब्रैकेट लगाने के बाद आपको सिंपल से जो भी किसी से बातचीत करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, ठीक है। इस कन्वर्सेशन को आप लोग ध्यान से देखना और देखना कि मैं बहुत सारे स्पेलिंग्स गलत लिखूंगा, बट ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन देगा ना वो गूगल ट्रांसलेट से कहीं ज़्यादा बेटर देने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक मुझे एक दिक्कत आ रही है, क्या तुम बताओगे कि कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम? मेरी मॉम भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। मेरा कंप्यूटर भी ख़राब हो गया है, इसको मैं कैसे फिक्स करूँगा? मुझे कुछ आइडिया दो।
ठीक है, यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख लो, मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में भी सारी बातें लिख दी हैं और एक दो वर्ड इसमें इंग्लिश के भी मैंने यूज़ किए हैं। बट यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि अगर जैसे कि कोई ऐसा बंदा है जिसकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है वो भी ठीक नहीं होती, तो भी ये आपको करेक्ट इंग्लिश का ट्रांसलेशन देता है। अभी मैं सिंपल से एंटर कर दूंगा और यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि ये बहुत ही गजब का ट्रांसलेशन दे रहा है और मैं यहाँ पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। और जिन लोगों को इंग्लिश वगैरह आती है तो वो लोग भाई इसको देखें और इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखें, फिर वो लोग बताएं कि क्या इसने सही दिया या गलत। ठीक है, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, will you tell me how to solve it? My mom is also worried about this problem. My computer is also damaged. How will I fix it? Can you give me some ideas? ठीक है, तो तुम लोग ये चीज़ समझ सकते हो ना। अगर आप ध्यान से समझो, अगर मैं इसी चीज़ को गूगल ट्रांसलेट के ऊपर डालता तो तुम लोग देखो क्या चीज़ आता। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज मैंने लगा रखा है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने वर्डिंग यूज़ की है ना, ये ना तो इंग्लिश है ना तो ये हिंदी है, इसे हम लोग कहते हैं हिन इंग्लिश। ठीक है, ना ये इंग्लिश होती है ना ये हिंदी, इसे हम लोग हिन इंग्लिश कहते हैं। और मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज के बाद यहाँ इंग्लिश लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख पाओगे यहाँ पे आ गया है, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज़, माई मदर इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, माई कंप्यूटर इज़ ऑल्सो ब्रोकन, हाउ कैन आई फिक्स इट, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, अब इसका और इसका ट्रांसलेशन तुम लोग यहाँ पे मिला सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को खुद यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रांसलेशन ज़्यादा बेटर है। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, विल यू टेल मी हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे एक दिक्कत आ रही है, क्या तुम बताओगे कि कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम मेरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे ट्रांसलेशन इसने क्या दिया है, तुम ये चीज़ यहाँ पे मैच करके देख लो। ठीक है, ये चीज़ तुम लोग मैच करोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। गूगल ट्रांसलेट उतना कमाल का ट्रांसलेशन नहीं दे पाता जितना कमाल का चैट जीपीटी दे पाता है। तो मैंने यहाँ पे तुमको एक चीज़ सिखा दी कि अगर तुमको हिंदी आती है, मतलब ये हिन इंग्लिश, ठीक है, जिस टाइप से तुम चैटिंग करते हो इस टाइप से भी तुम लोग भैया इंग्लिश में कर सकते हो ट्रांसलेट। और अगर कभी भी तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत आए कि चैट जीपीटी बोले कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो तुमको सिंपल से एक बार उसको फिर से ये बोलना है कि भाई मुझे यार ट्रांसलेशन दो सिर्फ। ठीक है, बस तुम ये बोल देना और ध्यान से देख लो, मुझे कोई भी स्पेलिंग सही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत भी होगी तो भी चल जाएगा। इसको तुम फिर से बता दो कि भैया मुझे ट्रांसलेशन दो, क्योंकि ये कई बार ये समझता है कि भैया ये कोई और काम कराना चाह रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो जब तुम ये एक बार और इससे बोलोगे ना तो इसको लगेगा कि हाँ भैया ये तो मुझसे सिर्फ ट्रांसलेशन ही मांग रहे हैं, तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन दूंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसे ट्रांसलेट कराओ इंग्लिश में और कॉपी करो और जिससे बात कर रहे हो उसके पास पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर यार आप लोग भाई जो सामने वाले बंदे ने जो भी कहा है वो भी नहीं समझ पा रहे हो कि यार इसने क्या कहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम लोग सिंपल से चैट जीपीटी से वो भी पूछ सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% एक्यूरेट आंसर देगा उसका, बट ये मैं कह सकता हूँ कि 90% एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, चलो कैसे हम लोग वो करने वाले हैं ध्यान से देखो। मैं सिंपल से, अब कोई कन्वर्सेशन मेरे पास इस वक्त है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ और मेरी वेबसाइट के ऊपर एक मैं ब्लॉग उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ब्लॉग के ऊपर ध्यान से देखो, ये वाला पैराग्राफ मैं उठा लेता हूँ। अब मुझे मान लो ये पूरा पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, ये पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में, ऐसे ही तुम लोग ये समझ सकते हो किसी से तुम चैट कर रहे हो, उसने इंग्लिश में तुम्हें रिप्लाई किया और तुमको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, तो तुमको सिंपल से क्या करना होता है, इसको उठाओ और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया तुमने। अब जो भी बात है, ठीक है, जो भी बात है तुम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और तुमको क्या करना है, सिंपल से जो भी तुम्हारा पैराग्राफ है, जो भी लाइन है, उसके स्टार्टिंग में जाना और उसके स्टार्टिंग में बोलना कि मुझे ये चीज़ समझा दो। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और लिख देना, समझा दो के बाद लिखना हिन इंग्लिश में, हिन इंग्लिश में। ठीक है, वरना ये क्या करेगा, शुद्ध हिंदी में समझाने लगेगा, जो कि बिल्कुल हिंदी वर्डमाला होती है नहीं, क ख ग वाली, उसमें ये समझाने लगेगा। और
तुमने ये जो ब्लोटवेयर से लिखा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ जो भी स्टार्ट किया है ब्लोटवेयर से, अगर यहाँ पे तुम्हारा कोई और पैराग्राफ है तो भी तुम लोग क्या करोगे, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देना, ताकि ये तुम्हारी बात और जिस चीज़ को समझाना है उस बात में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए। वैसे तो ये खुद से कर लेगा बट थोड़ा सा और क्लियर कर दो, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख पाओगे इसने कुछ यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। बट यहाँ पे एक चीज़ और तुमको नोटिस करनी है कि इसने क्या किया है, इंग्लिश में ही दे दिया है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने वही सारी चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें आती हैं तो तुमको सिंपल से क्या करना है, वापस से यहाँ मैसेज करना है इसको कि मुझे ये पूरी चीज़ इन इंग्लिश में समझाओ, ठीक है, ऐसा बोल दो तुम। और ये वापस से यहाँ पे कुछ लिख कर इसने भेज दिया है, ठीक है। बट अगर ये दोबारा से भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो इसको फिर से समझाओ तुम। इसको तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार ट्रिगर करना पड़ेगा जब तक तुमको ये तुम्हारा मनचाहा आंसर ना दे दे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ये चीज़ मेरी भाषा में समझाओ, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो तुम लोग, इसने वापस से मुझे आंसर देना शुरू कर दिया है। ब्लोटवेयर का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जो पहले से डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं, जैसे कंप्यूटर या स्मार्टफोन, और वो बहुत सारे स्टोरेज स्पेस सिस्टम रिसोर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इस वीडियो में आज क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि जिनकी इंग्लिश वीक है, अगर उन लोगों को कोई आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं तुमको समझा रहा हूँ, अगर यही चीज़ तुम गूगल ट्रांसलेट के ऊपर लेके जाते ना तो तुमको वहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े अलग देखने को मिलते, प्लस इतना एक्यूरेट वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। ट्रस्ट करो, मैंने बहुत बार ट्रायल लिया है, ठीक है, मुझे उतना एक्यूरेट चीज़ नहीं मिल पाती है जितना चैट जीपीटी तुमको दे सकता है। तो मेक श्योर तुम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करना। और आज की ये जो वीडियो है इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर तुम्हें कभी भी किसी से बातचीत करनी है इंग्लिश में तो तुम लोग भाई चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही कमाल का टूल है। मैं बहुत सारे लोगों से जब भी बात करता हूँ, अगर मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आती तो मैं इसी की हेल्प लेता हूँ और इससे मैं सारी चीज़ें निकलवा लेता हूँ कि भैया वो कहना क्या चाहते हैं, उनका क्या मतलब है। और अगर मुझे कुछ भी एकदम डिटेल में उनको बताना होता है तो भी मैं यहीं पे हिंदी में लिख देता हूँ और उसके आगे लिख देता हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, और वो मुझे बाकायदा सबको ट्रांसलेट करके दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो, आई होप सो कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।